हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो गाइस है, वो है प्लांट हार्मोन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और इसमें इस प्रैक्टिस सेट में 1 से 20 तक हम प्रश्नों का सेट लेकर आए हैं। इससे अगला सेट हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहला सेट, प्लांट हार्मोन से रिलेटेड। और ये जो टॉपिक है गाइज, ये पीजीटी बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए और इसके अलावा नीट के विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल। इंडोल 3 एसिटिक एसिड कॉल्ड ऑक्सिन। इंडोल 3 एसिटिक एसिड को ऑक्सिन कहा जाता है। वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम। उसको ठीक है, पहली बार आइसोलेट किया गया था, किससे किया गया था? ह्यूमन यूरिन से किया गया था, कॉर्न जर्म ऑयल से किया गया था, फ्यूजेरियम से, या राइजोपस से? तो गाइस सबसे पहले ये ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड 3। ठीक है, IAA, IAA 3, इंडोल एसिटिक एसिड 3। तो इसको फर्स्ट टाइम जो आइसोलेट किया गया था ऑक्सिन को, वो ह्यूमन यूरिन से तक किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ IAA। इंडोल एसिटिक एसिड की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है का परीक्षण किया जाता है, टेस्ट की जाती है ना, तो किस में किया जाता है इसका परीक्षण? अल्फा एमाइलेज टेस्ट में, ठीक है, एविना कर्वेचर टेस्ट द्वारा, या सोयाबीन कैलस टेस्ट द्वारा, या जेंथियम लीफ डिस्क टेस्ट द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको किया जाता है इंडोल एसिटिक एसिड का की बायोलॉजिकल एक्टिविटी का जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है एविना कर्वेचर टेस्ट द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस सेकंड। अब आता है, देखिए, प्राइमरी प्रीकर्सर ऑफ IAA। ठीक है, IAA का प्राइमरी प्रीकर्सर है, तो वो कौन सा होगा? फेनिल एलेनिन होगा, ठीक है, टायरोसिन होगा, ट्रिप्टोफैन, या ल्यूसीन? तो IAA का प्राइमरी प्रीकर्सर जो होता है वो होता है ट्रिप्टोफैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन हायर प्लांट्स द रीजन फॉर इफेक्टिव एपिकल ग्रोथ इज। हायर प्लांट्स में जो एपिकल ग्रोथ होती है, प्रभावी एपिकल वृद्धि जो होगी, शीर्ष वृद्धि होगी, ठीक है, एपिकल पार्ट की जो वृद्धि होगी, तो उसका क्या कारण है, किस वजह से होगी? फोटो पीरियोडिज्म के कारण होगी, ठीक है, दीप्तिकालिता के कारण, एंजाइम्स के कारण, हार्मोन्स के कारण, या रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट के कारण? तो इसका राइट आंसर होगा हार्मोन्स के कारण। ठीक है, एपिकल ग्रोथ जो होती है हायर प्लांट्स में, वो हार्मोन्स के कारण होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द डे ऑन प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ पर जो प्रकार दिन की अवधि का जो प्रभाव है इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? तो राइट, उसको कहा जाएगा फोटो पीरियोडिज्म, कहा जाएगा फोटोट्रोपिज्म, फोटोसिंथेसिस, या कीमोट्रोपिज्म कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है, दिन की अवधि का जो प्रभाव होगा पौधों पर, पौध ठीक है, तो वो फोटो पीरियोडिज्म कहलाएगा। इसको हिंदी में दीप्तिकालिता के नाम से भी जानते हैं। इसको दीप्तिकालिता कहा जाता है गाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बताते हैं कि जिंक इज इसेंशियल फॉर। तो किसके लिए जरूरी होती है जिंक, आपको बताना है। तो बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल्स, बायोसिंथेसिस ऑफ 3 IAA, ठीक है, या स्टोमेटल क्लोजिंग के लिए, या ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बायोसिंथेसिस ऑफ, ठीक है, 3 इंडोल एसिटिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। फिर आता है बायो एसे फोर जिब्रेलिन इज, ठीक है, जिब्रेलिन का बायो एसे है। एविना कर्वेचर टेस्ट है, सोयाबीन कैलस टेस्ट है, या एमाइलेज इंडक्शन टेस्ट है, या बार्ले लीफ डिस्क टेस्ट फॉर क्लोरोफिल्स है? तो इसका राइट आंसर है गाइस एमाइलेज इंडक्शन टेस्ट। आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, यंग फ्रूट्स आर ग्रीन। ठीक है, युवा फल जो होंगे वो ग्रीन होते हैं, बट डेवलप ब्रिलियंट शेड्स ऑफ कलर। लेकिन उनमें
ठीक है, बहुत अच्छे कलर शेड्स आ जाते हैं टुवर्ड्स राइपनिंग। ठीक है, जब वो पकते हैं, राइपनिंग हो जाती है उनकी, तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? अमाउंट ऑफ शुगर इंक्रीजेस। ओके, शुगर क्या होता है, शुगर का जो अमाउंट है वो इंक्रीजेस हो जाता है, उसमें बढ़ जाता है, या ऑर्गेनिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है उनमें, या क्लोरोफिल्स डिग्रेड हो जाते हैं, और ठीक है, कैरोटीन में और जेंथोफिल्स में, या एजिंग के कारण ऐसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड गाइस। जो क्लोरोफिल्स हैं ये तो नष्ट हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, और उसमें फिर बदल जाएगा, क्लोरोफिल किस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, कैरोटीन में और जेंथोफिल्स में परिवर्तित होने के कारण राइपनिंग के बाद जो फ्रूट्स हैं उनमें कलर शेड्स आ जाते हैं गाइस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। ड्यूरिंग एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है, प्लांट्स डेवलप ए स्ट्रेस हार्मोन विच इज, ठीक है, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो प्लांट्स हैं वो स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन विकसित करते हैं। तो वो कौन सा है? एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन, या ठीक है बेंजीन एमिनो प्यूरिन, या डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज, ये एब्सिसिक एसिड डेवलप करते हैं। एस मतलब स्ट्रेस हार्मोन भी एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसी को हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। एब्सिसिक एसिड को प्लांट्स में स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द ग्रोथ रेगुलेटर दैट रिटार्ड्स एजिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन इज, ठीक है, तो ग्रोथ रेगुलेटर जो, ठीक है, रिटार्ड्स एजिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन, प्लांट ऑर्गन की एजिंग के लिए, एक मिनट गाइस, द ग्रोथ रेगुलेटर जो वृद्धि नियंत्रक होता है, जो रिटार्ड्स एजिंग ऑफ प्लांट, प्लांट की एजिंग को, ठीक है, रिटार्ड कर देगा, कम कर देता है। तो उसको, ठीक है, प्लांट ऑर्गन की एजिंग जो होगी उसको रिटार्ड कर देगा, कम कर देता है, या उसको धीरे धीमा कर देता है। तो उसको क्या है, वो क्या होता है? ऑक्सिन होगा, जिब्रेलिन होगा, साइटोकाइनिन, या एब्सिसिक एसिड। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन प्लांट्स ऑक्सिन सिंथेसिस ऑकर्स इन, ठीक है, प्लांट्स में ऑक्सिन सिंथेसिस कहाँ होती है? ठीक है, कहाँ होगी? कॉर्टेक्स में, फ्लोएम सेल्स में, रूट एंड शूट टिप्स में, या जाइलम सेल्स में? रूट एंड शूट टिप्स में ऑक्सिन का फॉर्मेशन होता है। तो शीर्ष प्रमुखता के लिए, ठीक है, ये जो शीर्ष प्रमुखता पाई जाती है, तो ये ऑक्सिन के कारण होता है। ऑक्सिन शीर्ष प्रमुखता के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है। चलिए, एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाई, एपिकल डोमिनेंस जो है, शीर्ष प्रमुखता, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये किसके कारण होती है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, काइन, ठीक है, काइनेटिन, या एब्सिसिक एसिड यानी एबीए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। फर्स्ट इज द राइट आंसर, अभी मैंने बताया ही था आपको। नेक्स्ट है हार्मोन यूज्ड इन अर्ली राइपनिंग फ्रूट ऑफ फ्रूट, ठीक है, तो अर्ली राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकाने के लिए, ठीक है, जो पहले ही पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो वो है ऑक्सिन, इथाइलिन गैस, या एब्सिसिक एसिड, या साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन गैस, ठीक है, इथाइलिन द्वारा ही फलों को पकाया जाता है। नेक्स्ट, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, पुष्पों का जो प्रारंभन होता है बाय लो टेम्परेचर, कम तापमान देकर, इन प्लांट्स, प्लांट्स में, तो प्लांट्स में कम तापमान देकर पुष्प जो खिलाए जाते हैं, प्रारंभन किया जाता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है वर्नेलाइजेशन, फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है, प्रूनिंग, या क्रायोबायोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर, वर्नेलाइजेशन कहलाती है, इसको हिंदी में कहते हैं बसंतीकरण। तो बसंतीकरण क्या है? प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में क्या करते हैं, उस मतलब कम टेम्परेचर देके फ्लावरिंग कराई जाती है, ठीक है, तो उसको हम बसंतीकरण कहते हैं, वर्नेलाइजेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। द पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब्स रेड एंड फार रेड लाइट इन प्लांट्स, ठीक है, ऐसा पिगमेंट जो एब्जॉर्ब करता है रेड और फार रेड को, रेड और फार रेड लाइट को प्लांट्स में, तो वो क्या है? साइटोक्रोम है, फाइटोक्रोम है, जेंथोफिल्स, या कैरोटीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस फाइटोक्रोम। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन फ्रूट राइपन्स, जब,
ठीक है, फल पकते हैं, इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज हार्डनेस, तो उसमें हार्डनेस जो है फल के पकने पर कम हो जाती है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? स्टार्च इन कन्वर्टेड इन शुगर, स्टार्च जो है शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए कैल्शियम पैक्टेट जो है डिक्रीज होकर मिडिल लामेला में, ठीक है, हाँ, विल डिक्रीज इन मिडल लामेला, मिडल लामेला में डिक्रीज हो जाता है कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, या कैल्शियम पैक्टेट इंक्रीज हो जाता है मिडल लामेला में, या क्रोमोप्लास्ट बन जाता है, इस कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस थर्ड, कैल्शियम पैक्टेट बन जाता है मिडल लामेला में, इस वजह से सॉफ्ट हो जाते हैं कैल्शियम पैक्टेट के बनने से। ओके, बढ़ने से, ठीक है, उसमें कैल्शियम पैक्टेट की मात्रा बढ़ जाती है मिडल लामेला में। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच हार्मोन इज यूज टू इंड्यूस रूट फॉर्मेशन इन हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में यानी कि उद्यान कृषि में। ओके, हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर को कहा जाता है उद्यान कृषि में, रूट का प्रारंभन यानी कि जड़ों के निर्माण के लिए, ठीक है, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी है? ठीक है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड, या इंडोल एसिटिक एसिड, या ऑल एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल एबव, इन सब का प्रयोग किया जाता है। और ये तीनों हार्मोन क्या हैं गाइज? ऑक्सिन है, ये ऑक्सिन ही है। ठीक है, ये ऑक्सिन है तीनों। देख लेते हैं नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड इंड्यूसेस, एब्सिसिक एसिड क्या प्रारंभ करता है? ठीक है, सी डोरमेंसी को बढ़ाता है, पार्थेनोकार्पी को, सिंगेमी को, या जर्मिनेशन को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डोरमेंसी, बीज प्रसुप्तावस्था। ठीक है, बीज को क्या करता है? निष्क्रिय करके सुला देता है, सोई हुई अवस्था में जो रहते हैं उसको सीड डोरमेंसी कहा जाएगा। तो एब्सिसिक एसिड की वजह से सीड डोरमेंसी या बीज प्रसुप्तावस्था पाई जाती है। अब आता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोट्रोपिज्म इन शूट इज ड्यू टू, ठीक है, शूट में जो प्रकाशानुवर्तन होता है, फोटो पीरियोडिज्म का मतलब है पौधे के भाग का या ऊपरी भाग का प्रकाश की ओर मुड़ना, फोटो पीरियोडिज्म कहलाता है, प्रकाशानुवर्तन, लाइट की तरफ मुड़ जाना या वृद्धि करना। तो ये किसके कारण होता है? ऑक्सिन के, जिबरेलिन के, साइटोकाइनिन, या एब्सिसिक एसिड? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। ठीक है, क्योंकि शीर्ष पर ही, शूट के शीर्ष पर क्या पाए जाते हैं? ऑक्सिन पर बनते हैं, जिसके कारण ये शूट जो है प्रकाशानुवर्तन दर्शाता है, यानी कि फोटो पीरियोडिज्म उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शूट फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड बाय, तो शूट फॉर्मेशन किसकी वजह से होगा? ऑक्सिन की, साइटोकाइनिन की, या इथाइलिन की, ठीक है, या जिबरेलिन की वजह से इनिशिएट होता है? तो ये होता है साइटोकाइनिन की के कारण इनिशिएट होता है शूट फॉर्मेशन का कार्य। तो यहाँ गाइज ये जो टॉपिक है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये टॉपिक आप लोगों को कैसे लगा, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा।